जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे चालुक्यन डायनेस्टी के बारे में। देखिए, चालुक्यन डायनेस्टी जो रही है वो आज का हमारा जो डेक्कन पार्ट है, मतलब अगर आज हम बात करें तो आज का जो हमारा महाराष्ट्र, कर्नाटक और कुछ पार्ट आंध्र प्रदेश का, ये कंबाइंडली जो आज का एरिया है ये चालुक्यन डायनेस्टी का एरिया रहा। मतलब आज की अगर हम बात करें तो डेक्कन पार्ट हमारा जो रहा है, जिसको आज हम डेक्कन पार्ट कहते हैं, डेक्कन, वो चालुक्यन डायनेस्टी की टेरिटरी रही। अब यहां पर आपको मैप में नजर आ रहा होगा, यहां पर दो चालुक्यंस हैं। एक जो पश्चिमी एरिया में है, जो वेस्टर्न चालुक्य है, और एक ये जो पूर्वी एरिया में है, जिनको ईस्टर्न चालुक्य कहा। तो चालुक्य का जो एम्पायर था वो दो पार्ट में बटा हुआ था, एक वेस्टर्न चालुक्य और एक ईस्टर्न चालुक्य। ठीक, तो चालुक्यंस जो रहे हैं वो ये जो डेक्कन क्षेत्र रहा, जो आज का महाराष्ट्र, कर्नाटक और कुछ पार्ट आंध्र प्रदेश का, ये यहां का सबसे डोमिनेंट पावर रही है चालुक्य। अब अगर हम बात करें इनके पीरियड की, तो इनका जो पीरियड रहा है वो अराउंड 6th सेंचुरी एडी से लेकर के, ठीक, और अराउंड 12th सेंचुरी एडी तक रहा। ठीक, 6th सेंचुरी एडी से लेकर के 12th सेंचुरी एडी तक चालुक्यों का प्रभाव इस क्षेत्र में रहा। एक तरीके से कहा जाए तो चालुक्य जो थे वो बहुत ही डोमिनेटिंग पावर थे इस रीजन। अब यहां पर हमको जो चालुक्य पढ़ने हैं वो दो पार्ट्स में पढ़ने हैं। सबसे पहले हम वेस्टर्न चालुक्य के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वेस्टर्न चालुक्य अलग थे और ईस्टर्न चालुक्य पर राज करने वाले लोग अलग थे। हालांकि दोनों एक ही वंश के थे, लेकिन चूंकि दोनों में भाई भाई एक तरीके से कहा जाए थे, लेकिन फिर भी दोनों की टेरिटरी जो थी वो अलग अलग थी। अब अगर हम बात करें यहां पर ये जो वेस्टर्न चालुक्य है, ठीक, अब ये वेस्टर्न चालुक्य एक्चुअली इनके दो पीरियड्स देखने को मिलते हैं। एक पीरियड इनका राज रहा 6th सेंचुरी एडी से लेकर के 8th सेंचुरी एडी तक, जिसको हम इनिशियल वेस्टर्न चालुक्य कहते हैं या अर्ली वेस्टर्न चालुक्य। तो इनका जो साम्राज्य रहा वो 6th सेंचुरी एडी से लेकर के 8th सेंचुरी एडी तक रहा, और फिर इनका जो लेटर चालुक्य है, ठीक है, लेटर जो चालुक्य है वो 10th सेंचुरी से लेकर के 12th सेंचुरी एडी तक रहा। यहां पर आपको जो वेस्टर्न चालुक्य का मैप दिख रहा है, ये सेकेंड फेज वाला वेस्टर्न चालुक्य का मैप है। ठीक, आपको यहां पर इनकी कैपिटल दिख रही होगी कल्याणी। ठीक, ये लेटर वेस्टर्न चालुक्य की कैपिटल थी कल्याणी। ठीक, यहां पर आपको मैप में भी नजर आ रहा है 975 एडी, 975 एडी मतलब 10th सेंचुरी एडी से लेकर के 12th सेंचुरी एडी तक। अब देखिए यहां पर वेस्टर्न चालुक्य दो फेजेस में क्यों है। देखिए, वेस्टर्न चालुक्य अगर हम इनिशियल लेवल पर बात करें, ठीक है, जब इनकी कैपिटल हुआ करती थी वत्तापी, इनकी कैपिटल क्या हुआ करती थी, वटापी। इनिशियल लेवल पर बात करें तो 6th सेंचुरी से लेकर के 8th सेंचुरी एडी तक इनका यहां साम्राज्य था। ठीक, लेकिन उसके बाद 8th सेंचुरी एडी में जो इनिशियल लेवल के जो लास्ट रूलर थे वेस्टर्न चालुक्य के, ठीक, उन पर किन्होंने आक्रमण किया था, राष्ट्रकूट ने। आपको पता है राष्ट्रकूट भी यही डेक्कन रीजन में, यही सदर्न रीजन में थे। तो राष्ट्रकूटों ने आक्रमण करके चालुक्य पर अपना जो वेस्टर्न चालुक्य पर, मैं बात कर रहा हूं किसकी, वेस्टर्न चालुक्य की, तो वेस्टर्न चालुक्य पर अपना अधिकार जमा लिया था 8th सेंचुरी से 10th सेंचुरी के बीच में। इसीलिए यहां पर वेस्टर्न चालुक्य दो फेजेस में है, एक 6th to 8th सेंचुरी और फिर 10th to 12th। तो जो बीच का 8 to 10th सेंचुरी रहा है, इस टाइम पर वेस्टर्न चालुक्य पर जिस डायनेस्टी का रूल रहा वो थी राष्ट्रकूट। ठीक, तो इनके जो आखिरी रूलर थे, इनिशियल लेवल पर बात करें तो वेस्टर्न चालुक्य के जो आखिरी रूलर थे
कीर्तिवर्मन सेकेंड। ठीक, उनको क्या किया था, राष्ट्रकूट के एक राजा थे दंती दुर्ग। कौन थे राष्ट्रकूट के? दंती दुर्ग। ठीक, तो कौन थे? दांटी दुर्ग। ये कहां के थे? राष्ट्रकूट के थे। ठीक, इन्होंने क्या किया था, वेस्टर्न चालुक्य पर, उस टाइम पर कीर्तिवर्मन सेकंड राजा थे, उन पर आक्रमण करके वेस्टर्न चालुक्य के टेरिटरी पर अपना कब्जा कर लिया। तो 8 से लेकर 10 सेंचुरी तक में वेस्टर्न चालुक्य का जो एरिया है इस पर राष्ट्रकूटों का कब्जा था। लेकिन बाद में फिर 10 सेंचुरी एडी में चालुक्याज में एक रूलर आया, तैलप सेकंड। चालुक्याज में एक रूलर कौन आया? तैलप सेकंड। तैलप सेकंड ने फिर आक्रमण करके राष्ट्रकूटों को पराजित किया और फिर से वेस्टर्न चालुक्य वाले एरिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। लेकिन अब इन्होंने अपनी राजधानी बदल के क्या कर दी? कल्याणी कर दी। तो आपको याद रखना है, वेस्टर्न चालुक्य की 2 राजधानियां रही हैं। अगर हम अर्ली लेवल पर बात करें, जब वेस्टर्न चालुक्य का शासन था 6 से 8 सेंचुरी एडी तक, तब इनकी जो कैपिटल हुआ करती थी वो वत्तापी हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? वत्तापी। ठीक, लेकिन जब तैलप सेकंड ने फिर से राष्ट्रकूटों पर आक्रमण करके अपना प्रभुत्व बना लिया था, उसके बाद उन्होंने राजधानी बदल के क्या कर दिया था? कल्याणी अपनी राजधानी बना ली थी। इन्होंने क्या बना लिया था? कल्याणी अपनी राजधानी बना ली थी। वैसे कायदे से देखा जाए तो उन्होंने वैसे तो मान्या खेत बनाया था, ठीक है, मान्या खेत को अपनी राजधानी बनाया था, लेकिन इसको कल्याणी बाद में वेस्टर्न चालुक्य के ही एक रूलर थे सोमेश्वरा फर्स्ट, उसने चेंज करके इसको कल्याणी कर दिया था। तो अगर आप इनिशियल लेवल पर बात करेंगे तो वेस्टर्न चालुक्य जो रहा उनकी कैपिटल क्या थी? वत्तापी। और अगर हम लेटर पीरियड में बात करें तो लेटर वेस्टर्न चालुक्य में उनकी कैपिटल क्या थी? कल्याणी। ठीक, तो ये था वेस्टर्न चालुक्य के बारे में। अब इसी दरमियान उनके ईस्टर्न पार्ट पे जो रूल कर रहे थे वो ईस्टर्न चालुक्य थे। ठीक, और उनकी जो राजधानी हुआ करती थी वो वेंगी हुआ करती थी। ठीक, उनकी राजधानी क्या होती थी? वेंगी। ठीक, तो हमें इन वेस्टर्न चालुक्य के बारे में पढ़ना है और फिर ईस्टर्न चालुक्य के बारे में पढ़ना है। ठीक, अब वेस्टर्न चालुक्य को भी हम 2 भाग में पढ़ेंगे। पहला भाग जब इनिशियल जो मतलब एक तरीके से कहा जाए तो जो अर्लियर वेस्टर्न चालुक्य थे, ठीक है, जिनकी कैपिटल क्या हुआ करती थी? वत्तापी। ठीक, उनके रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद वेस्टर्न चालुक्य जो लेटर हुए, मतलब तैलप सेकंड ने जब आक्रमण करके राष्ट्रकूटों से अपना राज्य वापस लिया तो उस टाइम पर कौन कौन से रूलर्स थे उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम ईस्टर्न चालुक्य के बारे में पढ़ेंगे कि इनके समय में कौन कौन से इनके क्षेत्र में रूलर्स रहे। ठीक, और उसके बाद फिर हम इनके इंपैक्ट देखेंगे और इनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखेंगे। अब देखिए, आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो लास्ट क्लास में जब मैं आप लोगों को गुप्ता डायनेस्टी पढ़ा रहा था, ठीक, तो गुप्ता डायनेस्टी में मैंने आपको नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल बताया था। नागरा स्टाइल, नागरा स्टाइल के जो मंदिर हैं वो कहां हुआ करते थे? नॉर्थ इंडिया में। और मैंने आपको बताया था कि जो द्राविड़ स्टाइल के मंदिर हुआ करते थे वो कहां हुआ करते थे? साउथ इंडिया में। ठीक, तो द्राविड़ स्टाइल के मंदिरों के बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा, हम उसको आगे पढ़ेंगे जब हम चोल एम्पायर पढ़ेंगे। ठीक, तो चालुक्यों के समय में भी मंदिर की एक नई श्रेणी बनी थी। ठीक है, मतलब अगर हम चालुक्यों की बात करें तो इनके टाइम पर मंदिरों का एक नया स्टाइल आया था जिसको बोलते हैं वेसरा स्टाइल। कौन सा स्टाइल है? वेसरा स्टाइल। देखिए, मैंने आपको कल जो है बताया था कि एक तो जो है एक नागरा स्टाइल है जो नॉर्थ इंडिया में मिलता है। साउथ इंडिया की बात करें तो वहां पर द्राविड़ स्टाइल के मंदिर हैं। लेकिन अगर हम चालुक्यों की बात करें तो इन्होंने एक नया ही स्टाइल डिस्कवर किया था मंदिरों का, जिसको कहा जाता है वेसरा स्टाइल। हम इन लेक्चर्स में वेसरा स्टाइल के बारे में भी पढ़ेंगे। एक्चुअली वेसरा स्टाइल कंबाइंड फॉर्म है नागर स्टाइल और द्राविड़ स्टाइल का। इन्होंने कुछ फीचर्स नागर स्टाइल के लिए और कुछ फीचर्स द्राविड़ स्टाइल के लेकर के एक मंदिर का नया आर्किटेक्चर बनाया जिसको वेसरा स्टाइल कहते हैं। ठीक, तो मंदिरों के 3 आर्किटेक्चर रहे हैं, एक नागर स्टाइल, दूसरा वेसरा स्टाइल
और तीसरा द्राविड़ स्टाइल। ठीक, नागर स्टाइल हम ऑलरेडी गुप्ता एम्पायर में पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में हम वेसरा स्टाइल पढ़ेंगे और जब हम चोल एम्पायर पढ़ेंगे तब हम देखेंगे द्राविड़ स्टाइल के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि द्रविड़ जो स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर रहा है वो कैसा रहा है। क्लियर हुआ आप लोगों को ये? ठीक, तो हम चालुक्यंस को सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? वेस्टर्न चालुक्य, अर्ली, ठीक, उसके बाद लेटर और उसके बाद ईस्टर्न चालुक्य। क्लियर हुआ आप लोगों को ये? तो चालुक्यन डायनेस्टी समझ में आई। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक, तो चालुक्यन डायनेस्टी जो है डेक्कन में सबसे प्रोमिनेंट पावर्स रही हैं। कब कब? एक तो 6 से लेकर के 8 सेंचुरी एडी तक और 10 से लेकर के 12 सेंचुरी एडी तक। ठीक है, मतलब चालुक्यों का प्रभुत्व जो रहा है डेक्कन में वो अराउंड 6 से लेकर के 12 सेंचुरी एडी तक रहा। इसके बाद अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था इनमें 3 श्रेणी में हमको पढ़ना है। सबसे पहले अर्ली वेस्टर्न चालुक्य, ठीक, जिनको चालुक्स ऑफ बादामी भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? चालुक्स ऑफ बादामी, याद रखना है आपको, चालुक्स ऑफ बादामी। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे चालुक्स ऑफ कल्याणी। ठीक, ये कौन है? ये लेटर वेस्टर्न चालुक्स हैं। मैंने आपको बताया था अर्ली वेस्टर्न चालुक्स को राष्ट्रकूटों ने मार के भगा दिया था। ठीक, उस वक्त तक उन्होंने कहां पर अपना स्थापित कर लिया था? जो चालुक्यों की वेस्टर्न चालुक्य का एरिया था। लेकिन फिर अगले जो चालुक्य डायनेस्टी के राजा बने तैलिप सेकंड, उन्होंने राष्ट्रकूटों को हरा करके चालुक्य की जो टेरिटरी थी वो वापस ले ली थी। ठीक, तो एक हमें पढ़ना है चालुक्स ऑफ बादामी, अर्ली वेस्टर्न चालुक, और एक जो पढ़ना है वो चालुक्स ऑफ कल्याणी, लेटर वेस्टर्न चालुक्स। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमें पढ़ना है ईस्टर्न चालुक्स ऑफ वेंगी, जो ईस्टर्न पार्ट में राज कर रहे थे, मतलब आज का जो आंध्र प्रदेश वाला रीजन है। ठीक, वहां पर जो राज कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? ईस्टर्न चालुक्य ऑफ वेंगी। ठीक, अब अगर हम इनके ओरिजिन की बात करें तो इनका जो ओरिजिन है, ठीक है, एक फैमिली हुआ करती थी, कैनारीज फैमिली। ठीक, इनका ओरिजिन जो है वो कैनारीज फैमिली से माना गया। ठीक, जिनका स्टेटस क्या था? ये एक क्षत्रिय थे। क्या थे ये? क्षत्रिय थे। ठीक है, तो बेसिकली जो बताया गया इनके ओरिजिन के बारे में, ये एक कैनारीज फैमिली के थे और इनका जो स्टेटस था वो क्या था? ये क्षत्रिय थे। अब इसके जो ये किसने बताया? तो डॉक्टर DC सिरकार। ठीक है, तो DC सिरकार ने ये बात कही कि इनका जो ओरिजिन रहा वो क्या रहा? कैनारीज फैमिली के रहे हैं और इनका जो स्टेटस रहा वो क्या रहा है? क्षत्रिय रहा है। क्लियर हुआ आप लोगों को ये? ठीक, तो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे चालुक्यों के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्ली वेस्टर्न चालुक्स ऑफ बादामी। ठीक, अर्ली वेस्टर्न चालुक्स ऑफ बादामी। क्लियर? तो अगर हम बात करें अर्ली वेस्टर्न चालुक्य की तो इनके फाउंडर रहे हैं जया सिम्हा। ये आपको याद रखना है, अर्ली वेस्टर्न चालुक्य के जो फाउंडर रहे हैं वो कौन रहे हैं? जया सिम्हा। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो इनकी जो राजधानी रही है वो रही है वट्टापी। ठीक, मैंने आपको बताया था अर्ली चालुक्य जो रूलर्स थे उनकी कैपिटल क्या थी? वत्तापी। ठीक, और इसके फाउंडर कौन थे? जया सिम्हा। ठीक, अब इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट रूलर्स हुए हैं, एक एक करके हम उनको देखते हैं। ठीक, सबसे पहले है पुलकीसन फर्स्ट। ठीक, तो जया सिम्हा के बाद जो अदर इंपॉर्टेंट रूलर आए वो आए पुलकीसिन वन। आपको ये ड्यूरेशन याद नहीं रखना है, बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए मैंने आपको लिख दिया है। ठीक, अलग अलग बुक्स में अलग अलग इनके टाइम ड्यूरेशन है। ठीक है, तो इसलिए टाइम ड्यूरेशन पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है ये कौन रहे हैं? पुलकीसन वन। ठीक, तो पुलकीसन वन की अगर हम बात करें तो इनको इस डायनेस्टी का रियल फाउंडर माना जाता है। ठीक है, मतलब एक तरीके से वास्तविक एक तरीके से फाउंडर जो माने जाते हैं अर्ली वेस्टर्न चालुक्य के वो कौन माने जाते हैं? पुलकीसन वन। लेकिन अगर फाउंडर की बात करेंगे तो वो कौन रहे हैं? जया सिम्हा। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने भी क्या किया था? अश्वमेध यज्ञ करवाया था और वाजपेयी सैक्रिफाइस। ठीक है, मतलब ये भी क्या करते थे? चालुक्स भी आपको समझ में आ रहा होगा, अगर ये अश्वमेध यज्ञ करवा रहे हैं मतलब ये किसको फॉलो कर रहे हैं? ये वेदों को फॉलो कर रहे हैं, मतलब दे बिलोंग्स टू दी वेदास। ठीक है, मतलब ये वेदों को फॉलो कर रहे हैं, मतलब ये हिंदू धर्म से रिलेटेड है। ठीक,
क्योंकि ये अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब ये क्या रहे हैं, ये वैदिक सभ्यता को मानने वाले रहे। ठीक, तो इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने बहुत सारे किले बनवाए थे अपनी राजधानी वत्तापी में। ठीक है, जो आज का मॉडर्न बादामी है, जो आज का बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। ठीक, मतलब जो इनकी राजधानी रही है आज की डेट में, उस रीजन को बादामी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, बादामी कहा जाता है। और ये कहां पर है, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका, सबको याद रखना है। ठीक, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका। ठीक, तो कर्नाटका के ये रहे हैं। ठीक है, इनिशियल कैपिटल इनकी वत्तापी थी, जिसको आज की डेट में बादामी कहा जाता है, इसीलिए इनको कहा गया वेस्टर्न चालुक्याज ऑफ बादामी। ठीक, क्योंकि इनकी इनिशियल कैपिटल जो थी वो वत्तापी थी, जिसको आज की डेट में क्या बोला जाता है, बादामी बोला जाता है। और ये कहां पर है, ये बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में है, कर्नाटका। क्लियर हुआ आप लोगों को ये? ठीक, तो पुलकेशिन वन इसके रियल फाउंडर रहे हैं और इन्होंने ही कई सारे किले बनवाए अपनी राजधानी वत्तापी में। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो पुलकेशिन वन के बाद, ठीक है, देखिए यहां पर ये जो आपको दिख रहा है, ये किला दिख रहा है, ये देखिए, ये जो फोर्ट बनवाया है वत्तापी में, ये पुलकेशिन वन नहीं बनवाया है। ये फोर्ट कहां पर है, ये फोर्ट आज का जो मॉडर्न बादामी बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में है, ये फोर्ट बनवाया है वत्तापी का। ठीक, तो वत्तापी का ये जो किला है, किसने बनवाया था, पुलकेशिन वन ने। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो पुलकेशिन वन के बाद इनके बेटे गद्दी पर बैठते हैं, कीर्तिवर्मन फर्स्ट। मैंने आपको बताया ये ड्यूरेशन याद रखने की बिल्कुल जरूरत आपको नहीं है। ठीक, तो आपको याद रखना है पुलकेशिन वन के बाद कौन राजा बने, कीर्तिवर्मन फर्स्ट। ठीक, ये पुलकेशिन वन के बेटे थे। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनको फर्स्ट मेकर ऑफ वत्तापी भी कहा जाता है। ठीक, देखिए वत्तापी के ऊपर जो किले थे, ठीक है, वो तो इनके पिताश्री पुलकेशिन वन ने बनवाए, लेकिन जो वत्तापी शहर था, ठीक है, उसमें बहुत सुंदर सुंदर मंदिर, सुंदर सुंदर बिल्डिंगें बनवाने वाले कौन थे, कीर्तिवर्मन फर्स्ट। ठीक, वत्तापी आज भी आप जाएंगे तो वहां पर बहुत सारे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर मंदिर मिलेंगे, अच्छी अच्छी बिल्डिंगें पुरानी मिलेंगी। ये सारी किसने बनवाई थी, कीर्तिवर्मन फर्स्ट ने, इसीलिए इसको फर्स्ट मेकर ऑफ वत्तापी भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, फर्स्ट मेकर ऑफ वत्तापी। ठीक, कीर्तिवर्मन फर्स्ट। क्लियर है? ठीक, तो याद रखिएगा इनको फर्स्ट मेकर ऑफ वत्तापी भी कहा जाता है। इसके बाद जो राजा बनते हैं वो बनते हैं पुलकेशिन सेकंड। ठीक, देखिए पुलकेशिन सेकंड का नाम आपने पहले भी कहीं सुना होगा। मैं जब आपको याद करिए पुष्यभूति डायनेस्टी पढ़ा रहा था, तो पुष्यभूति डायनेस्टी में उस टाइम पर कन्नौज के एक बहुत महत्वपूर्ण राजा थे, हर्षवर्धन। मैंने आपको बताया था हर्षवर्धन। पुलकेशिन टू वही हैं जिन्होंने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे हराया था। ये वही पुलकेशिन टू है। मैंने आपको बताया था वहां पर हर्षवर्धन जो इनको एक तरीके से नॉर्थ इंडिया का पूरा वो कहा जाता था सम्राट तरीके से, उनको हराने वाले कौन थे, पुलकेशिन सेकंड, नर्मदा नदी के किनारे। तो पुलकेशिन सेकंड ने उनको हराया था, ये वही पुलकेशिन सेकंड है। ठीक, तो पुलकेशिन सेकंड चालुक्य डायनेस्टी के सबसे महानतम राजाओं में से एक थे। मतलब जो इनके सबसे महानतम राजा थे वो थे पुलकेशिन सेकंड। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने खुद को कुछ टाइटल्स भी दिए थे, जैसे इनको कहा जाता था परामेश्वर और परम भागवत। ठीक, ये दोनों किसके टाइटल रहे हैं, पुलकेशिन सेकंड के, परामेश्वर और परम भागवत। इसके बाद बात करें तो इनके समय में इनके दरबार में एक कवि हुआ करते थे, रवि कृति। ठीक, इनके एक कोर्ट स्कॉलर हुआ करते थे, रवि कृति। ठीक, ये एक जैन पोएट थे, जैन कवि थे, जिन्होंने ए होल इंस्क्रिप्शन को कंपाइल किया था। ठीक, तो ए होल इंस्क्रिप्शन को कंपाइल करने वाले कौन थे, रवि कृति। और ये किसके दरबारी कवि थे, पुलकेशिन सेकंड। ठीक, तो आपको याद रखना है पुलकेशिन सेकंड के दरबारी कवि कौन थे, रवि कृति। और ये एक जैन पोएट थे जिन्होंने ए होल इंस्क्रिप्शन को कंपाइल किया। ठीक,
तो आपको याद रखना है रवि कृति। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था पुलकेशिन II वही थे जिन्होंने हर्षवर्धन जो कन्नौज के राजा थे, पुष्यभूति डायनेस्टी वाले, ठीक है, उनको युद्ध में हराया था नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा नदी क्रॉस नहीं करने दी थी पुलकेशिन II ने हर्षवर्धन को, नर्मदा नदी जो थी वो पार नहीं करने दी थी। तो पुलकेशिन II ने क्या किया था, हर्षवर्धन को हराया था, जो उस टाइम पर नॉर्थ इंडिया के सबसे प्रतापी राजा थे, पुलकेशिन II ने। ठीक, तो पुलकेशिन II, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलकेशिन II जो थे वो कितने कितने ग्रेटेस्ट किंग रहे होंगे इस डायनेस्टी के। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो इन्होंने उस टाइम का जो पल्लव राज था, ठीक है, पल्लव, ठीक है, पल्लव डायनेस्टी, देखिए इसके बाद हम पल्लव डायनेस्टी पढ़ेंगे। ठीक है, तो पल्लव डायनेस्टी के एक राजा थे महेंद्र वर्मन फर्स्ट। ठीक, महेंद्र वर्मन फर्स्ट को भी हराने का काम किसने किया था, पुलकेशिन II ने। तो आपको याद रखना है पल्लव के एक किंग थे, राजा थे महेंद्र वर्मन फर्स्ट, उनको भी किसने हराया था, पुलकेशिन II ने। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू तबारी, ठीक, तबारी कौन थे, एक मुस्लिम हिस्टोरियन। ठीक है, इन्होंने ये बात बताई कि उस टाइम पर पर्शिया के एक राजा हुआ करते थे खुसरो II। ये आपको याद रखना है, उस टाइम पर पर्शिया के एक राजा हुआ करते थे खुसरो II। उन्होंने अपना एक एम्बेसडर भेजा था पुलकेशिन II के कोर्ट में। ठीक है, मतलब अपना एक राजदूत भेजा था पुलकेशिन II के कोर्ट में। ये आपको याद रखना है, ये राजदूत किसने भेजा था, खुसरो II ने, जो पर्शिया के राजा थे। ठीक, अकॉर्डिंग टू हुम, अकॉर्डिंग टू तबरी, जो एक मुस्लिम हिस्टोरियन थे, उन्होंने बताया कि खुसरो II ने अपना एक एम्बेसडर भेजा था किनके यहां, पुलकेशिन II ने। ठीक, और मैंने आपको एक विदेशी यात्री बताया था युआन टी सांग। ठीक, ये एक चाइनीज ट्रेवलर थे। ठीक है, ये भी इनके समय में ही डेक्कन में जब विजिट किया था, मतलब डेक्कन क्षेत्र में जब ये विजिट करने गए थे युआन टी सांग, तो उस टाइम पर भी राजा कौन थे, पुलकेशिन II। तो पुलकेशिन II के ही समय में युआन टी सांग ने, जो चाइनीज ट्रेवलर थे, उन्होंने डेक्कन की यात्रा की थी। ठीक, इस युआन टी सांग का नाम आपने पुष्यभूति में भी सुना है, आपने गुप्तों में भी सुना है। ठीक, तो मतलब ये जो युआन टी सांग जो रहे हैं, इनका जो रहा है, ये उस टाइम पर चाइनीज ट्रेवलर थे जो ट्रेवल करने आए थे, और इन्होंने डेक्कन क्षेत्र में भी ट्रेवल किया था। क्लियर, तो ये थे पुलकेशिन II। ठीक, पुलकेशिन II। ठीक, अब इसके बाद पुलकेशिन II के बाद जो अगले राजा बनते हैं वो बनते हैं विक्रमादित्य फर्स्ट। ठीक, विक्रमादित्य फर्स्ट। देखिए हुआ क्या कि इन्होंने जब पल्लवा किंग महेंद्र वर्मन को हराया, ठीक है, उसके बाद जब पुलकेशिन II की डेथ हुई, ठीक है, तो उसके बाद क्या किया, ये जो पल्लव थे इन्होंने वेस्टर्न चालुक्य पर आक्रमण कर दिया। ठीक, मतलब कि जो अपने पुलकेशिन II थे, इनकी मृत्यु के बाद जो अपने पल्लव डायनेस्टी थे, उन्होंने क्या किया था, वेस्टर्न चालुक्य पर आक्रमण करके, स्पेशली जो इनका सदर्न पार्ट था, मतलब जो इनका दक्षिणी पार्ट था, इसके अलावा इनकी जो राजधानी थी बादामी, ठीक है, उस पर अधिकार कर लिया था पल्लवों ने। ठीक, मतलब पुलकेशिन II की मृत्यु के बाद पल्लवों ने आक्रमण किया, और जो इनकी जो राजधानी और इनकी जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करती थी, वो कुछ सालों के लिए किनके हाथ में चली गई, पल्लवों के हाथ में। ठीक, और फिर पल्लवों के हाथ से उनको हरा करके वो सारी टेरिटरी वापस किसने ली, विक्रमादित्य फर्स्ट। ठीक, तो विक्रमादित्य फर्स्ट को आपको इस एवज में याद रखना है कि ये वो राजा हैं जिन्होंने पुलकेशिन II की डेथ के बाद कुछ इनकी डिस्ट्रिक्ट्स किनके हाथ में चली गई थी, पल्लवों के हाथ में चली गई थी। लेकिन विक्रमादित्य जब आए तो उन्होंने क्या किया, पल्लवों से अपनी राजधानी और जितनी भी डिस्ट्रिक्ट पल्लवों ने कब्जा किया था वो सारी वापस ले ली। ठीक, तो मतलब वापस से वेस्टर्न चालुक्यों ने अपनी टेरिटरीज क्या करी, वापस ले ली, किनसे, पल्लवों से। यह काम किसने किया था, विक्रमादित्य फर्स्ट।
तो विक्रमादित्य फर्स्ट में आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। पुलकेशिन II के डेथ के बाद पल्लवों ने आक्रमण करके इनकी राजधानी और साउथ की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स पे कब्जा कर लिया था। फिर जब विक्रमादित्य सिंहासन पर बैठे तो उन्होंने पल्लवों को मार के भगाया और अपनी राजधानी और अपनी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स थी उनको वापस रिकवर कर लिया। क्लियर? तो विक्रमादित्य फर्स्ट में आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। ठीक, इसके बाद जो अगले राजा बनते हैं वो बनते हैं विजयादित्य। ठीक, अगले जो राजा बनते हैं वो कौन बनते हैं? विजयादित्य। ठीक, अब अगर हम विजयादित्य की बात करें तो इन्होंने उस टाइम पर जो कांची एरिया हुआ करता था, ठीक, जो कांची एरिया हुआ करता था पल्लवों का, ठीक है, तो ये जो पल्लवों की जो हुआ करता था कांची, उस पर भी आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया था विजयादित्य ने। ठीक, तो उस टाइम पर जो पल्लव के किंग हुआ करते थे परमेश्वरमन, ठीक है, परमेश्वरमन। ठीक है, ये सारे राजाओं के बारे में अभी हम जब पल्लव डायनेस्टी पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो परमेश्वरवर्मन, इनसे क्या किया था? कांची छीन लिया था। किसने छीना था? विजयादित्य ने। ठीक, और विजयादित्य के बारे में आपको एक चीज और याद रखनी है, इन्होंने शिव जी का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था पट्टादकल, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में। मतलब जो पट्टादकल है एरिया बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर इन्होंने शिव जी का एक बहुत अच्छा मंदिर बनवाया था। किसने बनवाया था? विजयादित्य ने बनवाया था। क्लियर? इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जैनिज्म की तरफ भी काफी ज्यादा टॉलरेंट रहे हैं। ठीक है, मतलब जो जैन धर्म के लोग थे उनकी तरफ काफी ज्यादा ये टॉलरेंट रहे और इन्होंने कई सारे जैन मॉन्क्स को कई सारी विलेजेस डोनेट की थी। मतलब कई सारे इन्होंने गांव दान में दिए थे जैनों को। जो जैन प्रीचर्स हुआ करते थे उनको कई सारी विलेजेस डोनेट करी थी। तो इससे पता चलता है कि विजयादित्य इज क्वाइट टॉलरेंट टुवर्ड्स जैनिज्म, जैनिज्म के प्रति उनका टॉलरेंस। क्लियर? तो ये थे विजयादित्य। विजयादित्य को आपको इसलिए याद रखना है कि इन्होंने पल्लव के जो राजधानी हुआ करती थी कांची, वहां पर आक्रमण करके और उसमें क्या किया था? अपना प्रभुत्व हासिल कर लिया था। और उस टाइम पर पल्लव के जो राजा हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे? परमेश्वरवर्मन। क्लियर? और इन्होंने शिव जी का एक बहुत अच्छा मंदिर बनवाया था पट्टादकल इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट। क्लियर है? ठीक, इसके बाद जो सक्सीड करते हैं इनको विजयादित्य को वो है विक्रमादित्य सेकंड। ठीक, इसके बाद जो राजा बने वो कौन बने? विक्रमादित्य सेकंड। ये किसके बेटे थे? ये विजयादित्य के बेटे थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये विजयादित्य के बेटे थे। और इन्होंने उस टाइम पर जो चोल थे, ठीक है, ये जो चोल हुआ करते थे, पांड्याज हुआ करते थे, ठीक है, इनकी पावर को खत्म करना शुरू किया था विक्रमादित्य सेकंड। ठीक, तो इन्होंने क्या करना शुरू किया था? उस टाइम पर जो एक्सट्रीम साउथ एरिया हुआ करता था जहां पर चोल हैं, पांड्या हैं, ठीक है, इनकी पावर को डिस्ट्रॉय करना किसने शुरू कर दिया था? विक्रमादित्य सेकंड ने। ठीक, तो विक्रमादित्य सेकंड को आपको इसलिए याद रखना है, चोल पर और पांड्यों पर आक्रमण किसने शुरू किया था? विक्रमादित्य सेकंड ने। इसके बाद ये अर्ली चालुक्य जो वंश था, ठीक है, अर्ली चालुक्य 6 से 8 सेंचुरी एडी तक, उसके लास्ट रूलर थे कीर्तिवर्मन। मैंने आपको बताया था कीर्तिवर्मन जो थे इसके लास्ट रूलर थे। ठीक है, अब आप याद रखिएगा ये चालुक्य वंश के लास्ट रूलर नहीं है, वेस्टर्न चालुक्य के, ये अर्ली वेस्टर्न चालुक्य के लास्ट रूलर। मतलब इसके बाद कीर्तिवर्मन पर ही आक्रमण करके राष्ट्रकूट ने क्या किया था? पूरे चालुक्य वंश पर अपनी प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। ठीक, तो कीर्तिवर्मन जो रहे हैं वो एक तो विक्रमादित्य सेकंड के बेटे रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चालुक्य की रेसेस में ये सबसे लास्ट ऐसे बहुत मतलब एक तरीके से अच्छे राजा माने जाते थे, कीर्तिवर्मन। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कीर्तिवर्मन के ही टाइम पे राष्ट्रकूटों ने चालुक्यों पर आक्रमण किया, वेस्टर्न चालुक्यों पर। ईस्टर्न की बात नहीं की मैंने, मैं किन की बात कर रहा हूं? वेस्टर्न की बात कर रहा हूं। तो वेस्टर्न चालुक्यों पर आक्रमण करके, और वेस्टर्न उस वक्त राष्ट्रकूट के राजा कौन थे? दांडी दुर्ग। तो दांडी दुर्ग के समय में राष्ट्रकूटों ने आक्रमण किया वेस्टर्न चालुक्य पर और वेस्टर्न चालुक्य वंश को खत्म कर दिया। ठीक,
तो यहां पर आकर के हमारा जो अर्ली वेस्टर्न चालुक्य था वो पूरा खत्म हो गया। 6th सेंचुरी से शुरू हुआ, 8th सेंचुरी पर आकर के ये खत्म हो गया। ठीक, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे लेटर वेस्टर्न चालुक्य। देखिए 6 से लेके 8th सेंचुरी तक इनका राज रहा, फिर राष्ट्रकूटों ने आक्रमण करके इनको भगा दिया वहां से। अब उसके बाद चालुक्यों में ही एक और राजा आएगा जो इनकी खोई हुई जमीन वापस दिलवाएगा, वो है तैलब सेकंड। तैलब सेकंड जब सिंहासन पर बैठेगा तो वो राष्ट्रकूटों पर आक्रमण करेगा, राष्ट्रकूटों को अपनी टेरिटरी से भगाएगा, और जो अगला जो डायनेस्टी बनेगी ये भी चालुक्य नहीं होगी, लेकिन इनको कहा जाएगा लेटर वेस्टर्न चालुक्य। ठीक, और इनको कल्याणी क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि अब इनकी राजधानी बदल जाएगी, इनकी राजधानी अब क्या हो जाएगी? कल्याणी। ठीक, अब जो हम रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे ये लेटर वेस्टर्न चालुक्य, जिनका साम्राज्य कब से कब तक रहेगा? 10वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक। ठीक है, 10th सेंचुरी से लेकर के 12th सेंचुरी तक। ठीक, अब अगर हम इनके फाउंडर की बात करें तो इनके फाउंडर आपको याद रखना है तैलब सेकंड। ठीक, तैलब सेकंड क्या रहे हैं? इनके फाउंडर रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो इनकी जो राजधानी रही है वो क्या रही है? कल्याणी। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो इनका जो टाइटल रहा, अगर हम बात करें तैलब सेकंड की, तो तैलब सेकंड के 3 टाइटल थे। एक तो महाराजाधिराज, ठीक, दूसरा अगर हम बात करें तो परमेश्वर और चक्रवर्तिन। ठीक, ये 3 इनके टाइटल हुआ करते थे तैलब सेकंड के। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो तैलब सेकंड ने उस टाइम पर परमार राजा जो हुआ करते थे मालवा के, मुंज, ठीक है, तो इन्होंने हत्या करी थी मुंज की। तैलब सेकंड ने किसकी हत्या करी थी? मुंज। उस टाइम पर परमार राजा किसके हुआ करते थे? मालवा क्षेत्र के, मालवा क्षेत्र के जो परमार राजा थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने परमार वंश के ही राजा भोज, ठीक है, उनको हराया था युद्ध में। ठीक, तो मालवा पर इन्होंने आक्रमण किया था, और मालवा के जो राजा थे, राजा भोज, ठीक, जो मालवा के उस वक्त राजा हुआ करते थे, उनको हराने का काम भी किसने किया था? तैलब सेकंड। क्लियर हुआ आप लोग को? तो तैलब सेकंड जो है वो चालुक्यों को वापस साम्राज्य दिलाएंगे राष्ट्रकूटों को हरा के। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर शुरुआती उसमें बात करें, ठीक, तो ये रहे हैं सोमेश्वर, सोमेश्वर फर्स्ट। ठीक, सबसे पहले रूलर रहे हैं सोमेश्वर फर्स्ट। तैलब सेकंड के बाद जो रूलर बने वो कौन बने? सोमेश्वर फर्स्ट। इन्होंने क्या किया? सबसे पहले तो मान्याखेत छोड़ दिया। ठीक है, ये पहले जब देखिए जब तैलब सेकंड जब इन्होंने वापस से जीता तो उस टाइम पर जो इनका एरिया था वो था मान्याखेत। ठीक, अब मान्याखेत छोड़ करके अपनी राजधानी कल्याणी कैपिटल किसने बनाई? सोमेश्वरा फर्स्ट ने। याद रखिएगा तैलब सेकंड ने कल्याणी राजधानी नहीं बनाई थी। तैलब सेकंड के बाद जो राजा बने सोमेश्वर वन, उन्होंने कल्याणी को अपनी राजधानी बनाया मान्याखेत छोड़ के। ठीक, इसके अलावा बात करें तो सोमेश्वर वन के ही इंस्क्रिप्शन में लिखा है कि इन्होंने उस टाइम के चोल राजा राजेंद्र, ठीक, चोल के राजा थे राजेंद्र, उनकी हत्या इन्होंने ही करी थी। तो सोमेश्वरा वन के इंस्क्रिप्शन में यह चीज लिखी हुई है कि इन्होंने उस वक्त के चोल राजा जो हुआ करते थे राजेंद्र, उनकी हत्या किसने की थी? सोमेश्वर फर्स्ट। ठीक, तो सोमेश्वर फर्स्ट, एक तो सबसे पहली बात तो इन्होंने क्या किया? मान्याखेत से बदल के राजधानी कल्याणी करी, और सोमेश्वर वन के जो इंस्क्रिप्शन है उसमें यह मेंशन किया हुआ है कि इन्होंने राजेंद्र जो चोल राजा थे उनको मारा था। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो धार जो परमारों की राजधानी हुआ करती थी, आप याद करिए मध्य प्रदेश में जो धार रीजन है, ठीक है, जो आज की डेट में अगर हम बात करें जो राजा भोज की राजधानी थी, राजा भोज की क्या थी? ये राजधानी थी। ठीक है, तो वो धारा जो है जो परमारों की राजधानी हुआ करती थी उसको भी लूटने का काम किसने किया था? सोमेश्वर फर्स्ट ने। तो आपको याद रखना होगा जो उस टाइम पर धार हुआ करता था उसकी परमारों की कैपिटल, उस पर भी आक्रमण करके और उसको लूटने का काम किसने किया था? सोमेश्वर फर्स्ट ने। ठीक, तो सोमेश्वरा फर्स्ट आपको याद रखना है। ठीक,
इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद जो राजा बनते हैं वो बनते हैं विक्रमादित्य 6। ठीक, अब देखिए इसमें कई सारे विक्रमादित्य रहे हैं, इसलिए इनका जो टाइटल रहा वो विक्रमादित्य 6 रहा। ठीक, अब विक्रमादित्य 6 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इन्होंने अपने समय में एक नया एरा चालू किया था जिसको बोला जाता है चालुक्य विक्रम कला। ठीक, चालुक्य विक्रम कला, ठीक है, 1076 एडी में इन्होंने शुरू किया था एक नया एरा। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो इन्होंने ईस्टर्न चालुक्य की जो राजधानी थी वेंगी, ठीक है, विक्रमादित्य ने क्या किया था, अपने कमांडर इन चीफ, इनका कमांडर इन चीफ हुआ करता था अनंतपाल, ठीक, उसको भिजवा करके और वेंगी पर आक्रमण करके उसको कॉन्कर करने का काम किया था। तो विक्रमादित्य 6 ने क्या किया था, ईस्टर्न चालुक्य की जो राजधानी थी वेंगी, उस पर आक्रमण करके उसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक, तो इनके समय में दो बहुत ही मशहूर राइटर रहे हैं। एक रहा है बिल्हाना, ठीक, एक दूसरे रहे हैं विजननेश्वर, ठीक, विजननेश्वर, ठीक, एक रहे हैं बिल्हाना और एक रहे हैं विजननेश्वर। ठीक, आप ये दो राइटर्स ने जो किताबें लिखी हैं, ठीक है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये दोनों राइटर्स किसके यहाँ थे, विक्रमादित्य 6 के। ठीक, तो अगर हम बात करें सबसे पहले विजननेश्वर ने, ठीक, तो विजननेश्वर ने जो एक किताब लिखी है इसको बोला गया है मिताक्षरा। ठीक, तो मिताक्षरा किसने लिखी है, विजननेश्वर ने। ठीक, विजननेश्वर ने क्या लिखी, मिताक्षरा। ठीक है, ये एक हिंदू लॉ पर किताब है, इनहेरिटेंस बाय बर्थ। ठीक है, ये हिंदू लॉ पर एक किताब है मिताक्षरा, जो किसने लिखी है, विजननेश्वरा। ठीक, विजननेश्वर। ठीक, इसके अलावा इनके समय में जो दूसरे राइटर थे बिल्हाना, ठीक, इन्होंने एक किताब लिखी है, ये इसका नाम बहुत बड़ा है। ठीक है, इसका नाम है विक्रमाना देवचरिता, विक्रमाना का देवचरिता। ठीक, तो विक्रमाना का देवचरिता जो है ये किसने लिखी है, बिल्हाने ने। तो ये दोनों राइटर्स किसके समय में रहे हैं, विक्रमादित्य 6 के सेकंड में। क्लियर हुआ ये। ठीक, अब इनके टाइम पर जो है, ये जो इनके जो लास्ट रूलर रहे, ठीक, अगर हम बात करें, देखिए वेस्टर्न चालुक्य जो है लेटर वाले, उनके लास्ट रूलर रहे हैं सोमेश्वर 4। सोमेश्वर 4 जो रहे हैं वो लास्ट रूलर रहे हैं। अगर आप पूरे चालुक्य वंश की बात करेंगे वेस्टर्न चालुक्य की, तो उनके जो ओवरऑल लास्ट रूलर रहे वो रहे हैं सोमेश्वर 4। ठीक, लेकिन अगर आप अर्ली और लेटर की बात करेंगे तो अर्ली के केस में जो आखिरी राजा रहे वो रहे कीर्तिवर्मन, और अगर हम लेटर की बात करें तो उसके कौन रहे हैं, सोमेश्वर 4। ठीक, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें, ठीक है, तो ओवरऑल वेस्टर्न चालुक्य के जो आखिरी राजा रहे वो कौन रहे, सोमेश्वर 4। क्लियर हुआ आपको ये। ठीक, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो उस टाइम पर देवगिरी में यादवों का राज था। ठीक है, यादव हुआ करते थे देवगिरी में। ठीक है, उन्होंने क्या किया, चालुक्यों पर आक्रमण किया, और चालुक्यों के वंश को पूरी तरीके से खत्म करना किसने किया था, यादवों ने, जो देवगिरी के थे। ठीक, ये देवगिरी वही है जिसको खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने लूटा था। ठीक, ये देवगिरी वाले वही हैं। ठीक, तो ये जो देवगिरी हैं, इन्होंने चालुक्य वंश को खत्म किया, वेस्टर्न चालुक्य को, और 12th सेंचुरी तक आते आते चालुक्य वंश पूरी तरीके से खत्म हो गया। पूरी तरीके से डेक्कन क्षेत्र से क्या हो गया, चालुक्य वंश खत्म हो गया, वेस्टर्न चालुक्य। क्लियर हुआ आपको। तो वेस्टर्न चालुक्य आपको समझ में आए, जितने भी रूलर्स मैंने बताए आपको समझ में आए। ठीक, अब हम बात करेंगे ईस्टर्न चालुक्य की। ईस्टर्न चालुक्य जिनका रीजन आंध्र रीजन था, और इनकी जो कैपिटल थी वो वेंगी थी। ठीक, ये आपको नजर आ रहा होगा ईस्टर्न चालुक्य का एरिया, इसकी जो कैपिटल थी वो क्या थी, वेंगी थी। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें ईस्टर्न चालुक्य की, ठीक, तो ईस्टर्न चालुक्य की अगर हम बात करें तो इसके जो फाउंडर रहे हैं ये रहे हैं विष्णुवर्धन। ठीक, आपको नाम याद रखना है, विष्णुवर्धन जो रहे हैं वो ईस्टर्न चालुक्य के फाउंडर रहे हैं। ठीक, अगर हम वेस्टर्न चालुक्य की बात करें, ठीक,
तो अर्ली वेस्टर्न चालुक्य के जो फाउंडर रहे हैं वो कौन रहे हैं, मैंने आपको बताया था। अर्ली वेस्टर्न चालुक्य के जो फाउंडर थे वो थे जयसिम्हा। इसके बाद लेटर वेस्टर्न चालुक्य के जो फाउंडर हुए वो हुए तैलप सेकेंड। और ईस्टर्न चालुक्य के जो फाउंडर रहे हैं वो रहे हैं विष्णुवर्धन। आपको फाउंडर के नाम याद रखने हैं, ठीक। इसके बाद बात करें तो इनकी जो कैपिटल हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी, वेंगी, ठीक है। वेंगी क्या हुआ करती थी, इनकी कैपिटल हुआ करती थी। अब सबसे पहले अगर हम विष्णुवर्धन की बात करें तो ये जो पुलकिसिन सेकंड थे वेस्टर्न चालुक्य वाले, इनके भाई थे। मतलब आप सोचिए, मतलब वेस्टर्न चालुक्य के भाई थे ईस्टर्न चालुक्य वाले। तो जब जब वेस्टर्न चालुक्य पर आक्रमण हुआ, ईस्टर्न चालुक्य वालों ने कभी बीच में इंटरप्ट नहीं किया। सोचिए, भाई थे, ठीक है। जो विष्णुवर्धन थे ये पुलकिसिन सेकंड के क्या थे, भाई थे, ठीक। और इन्होंने ही अपनी राजधानी क्या बनाई थी, वेंगी बनाई थी। इन्होंने ही अपनी राजधानी क्या बनाई थी, वेंगी बनाई थी, जो आज का आंध्रा रीजन है वहां पर, ठीक। आंध्रा रीजन जो है वहां पर अपनी कैपिटल क्या बनाई थी इन्होंने, वेंगी बनाई थी, ठीक। तो विष्णुवर्धन क्या थे, ईस्टर्न चालुक्य के फाउंडर। इसके बाद अगर हम बात करें तो अब इनको सक्सीड करने वाले थे इनके बेटे जयसिम्हा, ठीक। मैंने आपको बार बार बोला ड्यूरेशन याद नहीं रखना है आपको, ठीक। तो जयसिम्हा की अगर हम बात करें तो ये विष्णुवर्धन के बेटे थे, ठीक। इन्हीं के समय में, ठीक है, पल्लवों ने क्या किया था, पुलकिसिन टू को हराया था। मैंने आपको बताया था पुलकिसिन टू को हराने वाले कौन थे, पल्लव थे। और पल्लवों ने ही क्या किया था, जो इनका दक्षिणी क्षेत्र था वहां पर कब्जा कर लिया था। मैंने आपको बताया था पुलकिसिन टू की डेथ के बाद, ठीक, उनको जो है पल्लवों ने उनके ऊपर आक्रमण किया उनके क्षेत्र में, और उनका पूरा पार्ट जो था सदर्न पार्ट वहां पर कर लिया, ठीक। अब उस टाइम पर पैरेलल में ईस्टर्न चालुक्य में जो राजा हुआ करते थे वो जयसिम्हा हुआ करते थे। ईस्टर्न लेवल पर कौन थे, जयसिम्हा हुआ करते थे। मैंने आपको बताया था पुलकिसिन टू, ठीक है। तो इसके बाद फिर विक्रमादित्य फर्स्ट आएंगे और वो क्या करेंगे, पल्लवों को हराएंगे और अपना सारी टेरिटरी जो है वो वापस लेंगे। लेकिन उस टाइम पर अगर आप देखें तो भाई होने के बावजूद ईस्टर्न चालुक्य से कोई मदद नहीं मिली थी वेस्टर्न चालुक्य को, जब पल्लव किस पर आक्रमण कर रहे थे, वेस्टर्न चालुक्य। क्लियर। तो उस टाइम पर राजा कौन थे ईस्टर्न चालुक्य के, जयसिम्हा। इसके बाद अगर हम बात करें, जयसिम्हा के बाद जो अगले राजा इनके बनते हैं वो बनते हैं विजयादित्य फर्स्ट, ठीक। विजयादित्य फर्स्ट एक राजा रहे हैं, ठीक है। और इनके बारे में मशहूर इसलिए है कि इन्होंने जो है इनके समय में, ठीक है, जो वेस्टर्न चालुक्य जो थे बादामी वाले, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, राष्ट्रकूटों को भगा दिया, ठीक है। मतलब कि राष्ट्रकूटों ने किनको भगा दिया था, वेस्टर्न चालुक्य वालों को। मतलब देखिए, जब वेस्टर्न चालुक्य का जो अर्ली पीरियड है, ठीक, जिसके टाइम पर, उस टाइम पर वेस्टर्न चालुक्य के राजा कौन थे, कीर्तिवर्मन। राष्ट्रकूटों ने उनके ऊपर आक्रमण किया और उनको क्या किया, बाहर किया वहां से, ठीक। तो राष्ट्रकूटों ने उनके ऊपर आक्रमण करके उनको बाहर किया। और उस टाइम पर पैरेलल में ईस्टर्न चालुक्य में कौन थे, विजयादित्य फर्स्ट। तो अर्ली वेस्टर्न चालुक्य का जब खात्मा हुआ उस टाइम पर ईस्टर्न चालुक्य के राजा कौन थे, विजयादित्य फर्स्ट। और इन्होंने कोई हेल्प नहीं करी थी वेस्टर्न चालुक्य की, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें विजयादित्य सेकेंड, ठीक, इन्होंने क्या किया, इनको इसलिए याद किया जाता है कि इन्होंने राष्ट्रकूट के राजा कृष्णा थ्री, ठीक है, उनको हराने का काम विजयादित्य सेकेंड ने किया था, ठीक। तो विजयादित्य सेकंड ने क्या किया था, कृष्ण थ्री को हराया था। और इनकी जो राजधानी हुआ करती थी मान्याखेत, ठीक, मान्याखेत जो इनकी राजधानी हुआ करती थी उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, ठीक। तो विजयादत्त थर्ड ने क्या किया था, कृष्ण थ्री जो राष्ट्रकूट के राजा थे उनको हराया था और उनकी जो कैपिटल थी मान्यखेत, ठीक, उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया था, ठीक। अब इसके बाद बात करें तो जो इस वंश के अर्ली चालुक्यास के जो आखिरी रूलर थे उनका नाम आपको याद रखना है, राज राजा नरेंद्र। तो आपको ये नाम याद रखना है, राज राजा नरेंद्र। ये किसके राजा थे, आखिरी राजा थे ईस्टर्न चालुक्य के। समझ में आया आपको, ठीक। तो आपको तीनों
साम्राज्य समझ में आए। अर्ली वेस्टर्न चालुक्य क्या थे, लेटर वेस्टर्न चालुक्य के राजा कौन कौन थे, और ईस्टर्न चालुक्य के राजा कौन कौन थे। क्लियर हुआ? ठीक। अब हम देखते हैं इनके कंट्रीब्यूशन और चालुक्यों का इंपैक्ट क्या पड़ा। मतलब देखिए, जाहिर सी बात है, कोई भी डायनेस्टी होती है, ठीक है, तो उसके रहने से उनका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो होता है सोसाइटी के प्रति, और उनका इंपैक्ट भी पड़ता है। ठीक। तो अब हम देखेंगे कि इनके कंट्रीब्यूशन और इनके इंपैक्ट क्या पड़े। ठीक। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनके कंट्रीब्यूशन और इंपैक्ट की, ठीक, तो मैंने आपको बताया था ये ब्राह्मणिकल रिलीजन को फॉलो करने वाले थे। ठीक है, मतलब ब्राह्मणवादी थे ये। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये फॉलोवर हुआ करते थे। ठीक है, अब इनके समय में जैनिज्म भी काफी ज्यादा प्रमोट हुआ। ठीक, आपको याद होगा जो एक पोएट हुआ करते थे, जैन पोएट पुलकिशिन टू के जो राजा थे उनके समय में हुआ करते थे रवि कृति। ठीक है, तो इनके समय में, चालुक्यों के समय में क्या हुआ, जैनिज्म का भी प्रमोशन हुआ, लेकिन बुद्धिज्म जो हुआ वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया। देखिए, बुद्धिज्म से रिलेटेड कुछ भी आपको अभी तक पता नहीं चला चालुक्यों के बारे में। देखिए, किसी भी रिलीजियन को प्रमोट करने का काम उस टाइम जो साम्राज्य हुआ करता था जिनका, वो उनका काम हुआ करता था। ठीक, तो जैनिज्म तो प्रमोट हुआ, लेकिन बुद्धिज्म उतने हिसाब से डिक्लाइन होना इनके समय में शुरू हो गया। अब जैनिज्म कैसे प्रमोट हुआ, मैंने आपको बताया। रवि कृति जो हैं, जिन्होंने ए होल इंस्क्रिप्शन के ऑथर हैं, वो जैन पोएट थे। ठीक है, और पुलकिसिन टू के टाइम पर इनको बड़ा सम्मान मिला था। पुलकिसिन टू के टाइम पर इनको बहुत ज्यादा फेवर किया गया था। तो इससे यह पता चलता है कि जैनिज्म का प्रमोशन इनके समय में हुआ है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो इसका एक और कारण भी है। आपको याद होगा विजयादित्य और विक्रमादित्य, इन्होंने गांव दिए थे। गांव किसको दिए थे, जैन स्कॉलर्स को। मैंने आपको बताया था गांव डोनेट किए थे इन्होंने, किसको किए थे, जैन स्कॉलर्स को। ठीक, तो इनके समय में एक तो ब्राह्मणिकल तो ये थे, ब्राह्मणिज्म को तो फॉलो करते थे, लेकिन जैन धर्म को भी इन्होंने काफी ज्यादा प्रमोट किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके समय में बहुत सारे वैदिक रिचुअल्स भी परफॉर्म हुए थे, जैसे अश्वमेध है, वाजपेय यज्ञ है। ठीक, तो मतलब चूंकि ये ब्राह्मणिकल रिलीजन को फॉलो करते थे, इसलिए इनके टाइम पर वेदों में जो रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते थे वो भी काफी सारे हुआ करते थे। ठीक, तो इनका कंट्रीब्यूशन समझ में आया आपको। सबसे पहले तो ये ब्राह्मणिकल रिलीजन के हुआ करते थे, और दूसरा जैनिज्म को इन्होंने काफी ज्यादा प्रपोज किया था, लेकिन बुद्धिज्म इनके समय में काफी ज्यादा क्या हुआ था, डिक्लाइन हुआ था। क्लियर हुआ? तो ये थे कंट्रीब्यूशन एंड इंपैक्ट ऑफ चालुक्यस। ठीक, अब हम बढ़ते हैं इनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे। मैंने आपको बताया था इनके समय में एक नया स्टाइल ऑफ टेम्पल डेवलप हुआ, वेसरा स्टाइल। ठीक, अब हम देखेंगे यहां पर वो कौन कौन से मंदिर इन्होंने बनवाए। ठीक, और वेसरा स्टाइल को समझेंगे कि वो नागरा स्टाइल और द्रविड़ स्टाइल से कैसे अलग है। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इनके समय में आर्ट बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुआ। आप देखेंगे उस टाइम पर बहुत सारे मंदिर, कई सारी अच्छी बिल्डिंगें वगैरह चालुक्यों के समय में बनाई गई। ठीक, मैंने आपको बताया नया स्टाइल आर्किटेक्चर का आया जिसको कहा गया वेसरा स्टाइल। इसको चालुक्यन स्टाइल भी कहते हैं। अब इसको चालुक्यन स्टाइल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये चालुक्यों के समय आया। ठीक, तो वेसरा स्टाइल जो था, एक नया स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर आया, मतलब इनके समय के जितने भी आपको मंदिर मिलेंगे सब वेसरा स्टाइल के मिलेंगे। ठीक, ना तो वो पूर्ण नागर स्टाइल के होंगे, ना पूर्ण द्राविड़ स्टाइल के होंगे, वो दोनों का मिक्सचर होगा जिसको वेसरा स्टाइल कहा जाता है। ठीक, तो अगर हम बात करें तो इनके समय में ए होल इंस्क्रिप्शन में 3 महत्वपूर्ण मंदिरों के बारे में दिया है। मतलब 3 इंपॉर्टेंट टेम्पल्स रहे हैं ए होल में। वैसे तो बहुत सारे मंदिर रहे हैं, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट टेम्पल्स रहे हैं। सबसे पहला है लाद खान टेम्पल। ठीक है, लाद टेम्पल। दूसरे रहे हैं दुर्गा टेम्पल, और तीसरे रहे हैं हच्ची मालगुड़ा टेम्पल। ठीक, अभी मैं इन सारे टेम्पलों की पिक्चर आपको दिखाऊंगा, ये कौन कौन से मंदिर रहे हैं जो चालुक्यों के समय में बने। ठीक, तो लदखान टेम्पल, दुर्गा टेम्पल, हाची मालागुड़ा टेम्पल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टेम्पल्स रहे। इसके अलावा एक और टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रहा है विरूपक्षा। ठीक,
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल रहा है। इसको बनाने वाले कौन थे? विक्रमादित्य 6 की रानी थी लोक महादेवी। ठीक, विक्रमादित्य 6 की रानी थी लोक महादेवी, जिन्होंने ये मंदिर बनवाया था विरूपक्षा। ठीक, अभी हम ये सारे मंदिर की फोटो देखेंगे। ठीक है, तो विरूपक्षी मंदिर। ठीक, तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो विजयादित्य थे, ठीक है, इन्होंने भी एक बहुत बड़ा टेम्पल शिव जी का बनवाया था। ठीक, इसका नाम था विजयेश्वरा टेम्पल। ठीक है, जिसको आज कहा जाता है संगमेश्वरा। ठीक है, ये संगमेश्वरा टेम्पल आपको कहां मिलेगा? पड्डाकल ऑन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के पड्डाकल जगह पर संगमेश्वरा, ठीक है, नाम का टेम्पल रहा है, और ये शिव जी का मंदिर रहा है, जो किसने बनवाया था? विजयादित्य ने बनवाया था। ठीक, विजयादित्य ने बनवाया था। तो इनके समय में बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण मंदिर बनवाए गए। ठीक है, और अगर हम बात करें, ठीक है, क्लियर, ठीक, इनकी एक बहन थी, ठीक है, विजयादित्य की एक बहन थी, ठीक है, जिन्होंने यहां पर लक्ष्मेश्वर में एक जैन मंदिर बनवाया था। ठीक है, जैन मंदिर कौन सा था? अनिजेश्वर बसादी। ठीक है, ये एक जैन मंदिर था जो किसने बनवाया था? इनकी बहन ने बनवाया था। ठीक, अब हम वो टेम्पल्स की फोटो देखते हैं। ठीक, सबसे पहले ये जो टेम्पल है ये है विरूपक्षा टेम्पल। ठीक है, ये किसने बनवाया था? लोक महादेवी ने बनवाया था, जो विक्रमादित्य 6 की जो क्या थी? रानी थी। ठीक है, ये वो टेम्पल है। इसके बाद ये जो टेम्पल है ये है लद खान टेम्पल। ठीक है, ये ए होल में दिया हुआ है और ये लद खान टेम्पल है। ठीक, इसके बाद बात करें, ये जो रहा है ये दुर्गा टेम्पल रहा है। ये क्या रहा है? दुर्गा टेम्पल रहा है। ठीक, और इसके बाद जो ये टेम्पल है ये कौन सा टेम्पल है? ये है हच्ची मालागुड़ा टेम्पल। ठीक, ये सारे टेम्पल्स किसने बनवाए हैं? ये सारे टेम्पल्स बनवाए हैं चालुक्यों ने। ठीक, तो हाजी मालीगुड़ा टेम्पल जो है ये टेम्पल है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो जो मैंने आपको बताया था, जो विजयादित्य ने शिव जी का एक बहुत महान मंदिर बनवाया था, ठीक है, ठीक, वो क्या, कौन सा महान मंदिर था? संगमेश्वरा। ठीक है, ये मंदिर आज कहां है? बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में। ये मंदिर भी किसने बनवाया था? ये मंदिर भी जो बनवाया था विजयादित्य ने बनवाया था। क्लियर? ठीक, अब हम बात करते हैं वेसरा स्टाइल की। ठीक, आप ये जितने भी मंदिर देख रहे हैं ये सब वेसरा स्टाइल में बने हैं। ठीक, ये किस स्टाइल में बने हैं? वेसरा स्टाइल में बने हैं। तो अब हमें यहां पर देखना पड़ेगा कि वेसरा स्टाइल क्या होता है। ये है वेसरा स्टाइल। ठीक, वेसरा स्टाइल में अगर हम बात करें तो इनके समय में देखिए, वेसरा स्टाइल को कर्नाटका स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? कर्नाटका स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। और इसमें क्या किया गया है? इसमें नागर स्टाइल और द्रविड़ स्टाइल दोनों के कंबाइंड फीचर्स डाला गया वेसरा स्टाइल। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखें तो इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट एम्फसाइज इन्होंने किया, ये किया विमाना। ये देखिए टावर सरीके का रहा है। ठीक, जिसको नागर स्टाइल में क्या कहा जाता था? शिखर बोला जाता था। नागर स्टाइल में इसी को क्या बोला जाता था? शिखर बोला जाता था। यहां पर ये कैसा है? विमाना है। ठीक है, ये टावर टाइप का है। ठीक, इसके अलावा आपको ऊपर यहां पर नजर आएगा, ठीक है, इनके समय में भी यहां पर मंडप हुआ करते थे। ठीक, ये जो मंडप दिख रहा है आपको, ये भी इनके समय में हुआ करता था। ठीक, मंडप हुआ करते थे। ठीक, और इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, तो इनके जो पिलर हुआ करते थे, मतलब इनके जो मंदिर हुआ करते थे, इनके जो पिलर हुआ करते थे ना, इसमें बहुत अच्छे अच्छे चित्र वगैरह बने हुए। ठीक, मतलब बहुत सारा इनकी मंदिरों की जो पिलर वगैरह है उसमें काफी अच्छा डेकोरेशन, ठीक है, और काफी अच्छी कृतियां जो हैं वो बनी हुई है। ठीक, तो ये जो कृतियां बनी हुई है ना, ये इन्होंने लिया है द्रविड़ स्टाइल से। आपको जो द्रविड़ स्टाइल के मंदिर में आगे पढ़ाऊंगा, उनमें भी उनके जो पिलर हुआ करते थे उनमें बहुत अच्छी अच्छी स्कल्पचर्स या कार्विंग्स हुआ करती थी। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें नागर स्टाइल की, ठीक, तो नागर स्टाइल से इन्होंने क्या कॉपी किया? नागर स्टाइल से इन्होंने ये जो ऊपर शिखर हुआ करता था, आप याद करें, हमारे यहां भी नागर स्टाइल में भी ऊपर क्या हुआ करता था? शिखर हुआ करता था, और शिखर के ऊपर क्या रहता था?
कलश रहता था। क्लियर? तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये जो शिखर वाला पार्ट है, ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो अपना जो इसका जो शेप है, ठीक है, अगर हम बात करें तो इसका जो पूरा शेप है वो क्या है, कर्वीलीनियर। विमाना का जो शेप है वो कैसा है, कर्वीलीनियर। और आप याद करिए हमारा जो नागरा स्टाइल के जो मंदिर रहे उनका भी जो शिखर रहा है उसका जो शेप रहा वो कर्वीलीनियर रहा, उसका भी शेप कैसा था, कर्वीलीनियर। ये आपको यहां से इमेज समझ में आएगी। देखिए नागरा स्टाइल का भी ये जो शिखर रहा ये कर्वीलीनियर रहा है, और देखिए इनका भी जो शिखर रहा है वो कर्वीलीनियर रहा है, ठीक। और देखिए नागर स्टाइल में भी ऊपर क्या रहा, शिखर रहा है, और नीचे यहां पर भी क्या रहा है, शिखर रहा है। क्लियर? अब अगर हम इनको द्रविड़ से कंपेयर करें, अगर हम इनको द्रविड़ से कंपेयर करें तो द्रविड़ में भी देखिए मैंने आपको बताया था नागर स्टाइल में, नागर स्टाइल में नीचे क्या होता है, बेस होता है। पहले बेस बनाया जाता है, प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, उसके ऊपर मंदिर बनाया जाता है। लेकिन आप वेसरा स्टाइल में मंदिरों को देखिए, यहां पर नीचे कोई प्लेटफॉर्म नहीं बना, नीचे कोई बेस नहीं बना, ठीक। और द्राविड़ के भी जो आप मंदिर देखेंगे उनमें भी आपको नीचे बेस नहीं मिलेगा, ठीक। तो वेसरा स्टाइल में कुछ पार्ट जो है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो शिखर आप देख रहे हैं इनका जो स्ट्रक्चर रहा है वो थोड़ा सा, जैसे अगर हम बात करें इनका जो ठीक है, अगर हम इनकी बात करें शिखर की, ठीक है, तो शिखर जो इनका बना है ये ऐसे स्टेप वाइज बना है। देखिए आपको यहाँ स्टेप्स दिख रहे होंगे, ठीक है, ये स्टेप वाइज बना हुआ है, ठीक। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो इनके जो शिखर बने हैं ये स्टेप वाइज बने, ठीक। और आप जो द्राविड़ स्टाइल का जो मंदिर देखेंगे तो उनमें भी जो आपको ये शिखर मिलेंगे ये स्टेप वाइज मिलेंगे, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, कुछ स्टाइल द्रविड़ की कॉपी करा और कुछ स्टाइल नागर की कॉपी करा और उससे अपना एक नया स्टाइल बना दिया, वेसरा स्टाइल। आपको समझ में आया, ठीक। तो वेसरा स्टाइल के जो फीचर्स रहे हैं वो आपको ध्यान रखना है, ठीक। सबसे पहला तो ये कर्नाटका स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है, इसमें नागरा और द्रविड़ स्कूल दोनों के फीचर्स मिलते हैं। फिर इन्होंने विमाना और मंडप इन दोनों चीजों पर एम्फेसाइज किया। इनका जो पैसेज वे मतलब इनका जो जाने का, मंदिर जाने का जो रास्ता रहता था वो पूरा चारों तरफ से खुला रहता है, ठीक है, पैसेज वे इनका क्या रहता है, खुला रहता है। इसके अलावा बात करें तो जो इनके पिलर्स रहे, डोरवेज रहे, ये सारी चीजें डेकोरेटेड रही, ठीक। नागर स्टाइल से इन्होंने क्या किया, कर्वीलीनियर शिखर और वेसरा बेस टेम्पल का स्क्वायर बेस, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो द्रविड़ स्टाइल की बात करें तो जो पिलर्स पर जो इंटीग्रेटेड कार्विंग्स या स्कल्पचर्स रहे हैं, और इनका जो डिजाइन रहा विमाना का वो स्टेप्ड या टेरेस्ड फॉर्म में रहा, जैसा कि द्रविड़ स्टाइल में भी रहा। क्लियर? तो यहां पर आकर के हमारा चालुक्यन डायनेस्टी कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये डायनेस्टी अच्छे से समझ में आई होगी। छोटी सी डायनेस्टी है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था ये। इनका जो शासनकाल रहा और जो एरिया भी रहा वो बहुत छोटा रहा। इसके बाद अगला जो हम डायनेस्टी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पल्लव डायनेस्टी, ठीक है। पल्लव डायनेस्टी के बाद फिर जो कुछ और छोटी मोटी डायनेस्टीज बची हैं, जैसे वकाटाका डायनेस्टी एक मिलेगी आपको महाराष्ट्र विदर्भ रीजन में, ठीक। तो ये सारी डायनेस्टीज पढ़ के हमारा जो एंशियंट वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। देखिए देखते देखते हमारा एंशियंट कंप्लीशन पर आ गया है। अब हम धीरे धीरे मेडविल में एंटर करने वाले हैं, ठीक है। ऐसे ही सीक्वेंस में मेडविल को भी कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद हम एंटर कर जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री पर। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। देखिए अभी भी अगर आपको कोई डाउट उठ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, अदरवाइज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए, ताकि ये जो हमने नॉलेज का एक प्लेटफॉर्म खोला है, इस प्लेटफॉर्म के जरिए बहुत सारे लोगों को इसका फायदा मिल सके। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।